वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी, चैप्टर नंबर जो हमारे खंड चैप्टर हैं, गद्य खंड, उनके 5वां चैप्टर है कवित्त। इनके राइटर थे भूषण जी, और उन्होंने अपने कवित्त में क्या क्या लिखा इसका हमने विस्तार से आपको चर्चा किया था पहले वीडियो में। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारी चैनल पर जाइए और वीडियो देखिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है ना, उन सब की चर्चा करेंगे। अब विश्वास मानिए, इस तरह से आप क्वेश्चन को समझिएगा कि फिर कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि अपनी तो आदत है, जो भी पढ़ते हैं अपनी भाषा में पढ़ते हैं। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है सुनिएगा। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? अब आपके दिमाग में एक शब्द आता होगा कि ए सर, आपने तो शिवाजी अलग कर दिया, जी अलग कर दिए। तो आपकी किताब में यानी पाठ्य पुस्तक में भी इसी तरह से लिखा हुआ है, इसीलिए हमने भी उसको इसी तरह से लिखा है। जबकि इसको होना चाहिए शिवाजी साथ साथ, पूरा नाम था शिवाजी, लेकिन वहां लिखा हुआ है शिवा, तब जी लिखा हुआ है, इसीलिए हमने भी वैसे ही लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है? तो आपने कल कविता पढ़ा था, उन्होंने कहा था किसके? भूषण ने शिवाजी की शौर्य और पराक्रम की विशेषता का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा कि जैसे जैसे इंद्र का अधिकार यमराज पर होता है, तो यहाँ शिवाजी की तुलना हो रही है इंद्र से। फिर उन्होंने कहा जैसे समुद्र की आग पर समुद्र की पानी की तुलना हो, मतलब अधिकार होता है, अर्थात शिवाजी की तुलना समुद्र के पानी से हो रही है। जैसे बादलों पर हवा का अधिकार होता है, यानी हवा की तुलना किससे हो रही है? शिवाजी से हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे राम का अधिकार रावण पर है, यानी राम से उनकी तुलना हो रही है। फिर उन्होंने कहा जैसे कंस पर कृष्ण का अधिकार है, तो कृष्ण से उनकी तुलना हो रही है। इसी तरह से बहुत सारे, ठीक है, उन्होंने उपमा दिया था और उसका तुलना किया गया था। तो आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे प्रस्तुत पाठ में भूषण ने शिवाजी की तुलना इंद्र, समुद्र की आग, भगवान राम, वायु, परशुराम, जंगल की आग, चिता, शेर और कृष्ण से की है। क्लियर? ये सब याद रखने की चीज है। क्या क्या लिखेंगे? शिवाजी की तुलना भूषण ने अपने पाठ्य पुस्तक में उन्होंने कहा है कि आप इंद्र के समान हैं, जंगल के पानी के समान हैं, माने समुद्र के पानी के समान हैं, आप राम के समान हैं, परशुराम के समान हैं, कृष्ण के समान हैं, वायु के समान हैं, है ना, और जंगल की आग, चिता, सिंह इत्यादि के समान हैं। माने ये सब जो बलशाली लोग हैं ना, उनके आप समान हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? मृगराज किसको कहते हैं समझिए थोड़ा सा। देखिए, मृगराज वे होते हैं जो जंगल का राजा होता है, वह हाथियों के झुंड, जबकि हाथी जंगल का सबसे बड़ा जीव होता है, फिर भी उस पर किसका अधिकार होता है? सिंह का अधिकार होता है। ठीक है ना, सिंह का अधिकार होता है। तो जैसे जंगल में सिंह शक्तिशाली है, बड़े से बड़े जानवर को भी अपने बस में रखता है, उस पर अपना अधिकार जमाता है, ठीक उसी तरह से शिवाजी को कहा गया है कि आपका अधिकार मलेच्छ पर है, अर्थात आप मृगराज के समान हैं, जंगल के सिंह के समान आप बलशाली हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर से एक नजर समझ लीजिएगा। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जिस प्रकार जंगल में मृगराज का साम्राज्य होता है, बड़े से बड़े जानवर हाथी पर उसका अधिकार होता है, ठीक उसी प्रकार शिवाजी आपकी जो तुलना है, आपकी जो अधिकार है वो मलेच्छ पर है, जो तुच्छ लोग हैं, जो अत्याचारी हैं, उन पर आपका अधिकार है, अर्थात जंगल में सिंह और यहाँ आप दोनों क्या हैं? बराबर हैं।
इसीलिए उन्हें मृगराज से तुलना किया गया। आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 सुनिएगा, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। आपने पढ़ा था छत्रसाल की तलवार के बारे में। भूषण ने कहा कि जब आप तलवार खींचते हैं म्यान से, वह इस तरह चमकती है, वह इस तरह चमकती है जैसे सूर्य की प्रलयंकारी प्रकाश पृथ्वी को नष्ट करने के लिए आ रही हो, ऐसा आपकी तलवार दिखाई दे रही है। और वह इस तरह चलती है कि जैसे हाथियों को रोकने के लिए जो बड़े बड़े लोहे की घेरा लगी होती है, उसको वो काटते जा रही है। नागिन अपने दुश्मन के गले से जैसे लिपटती है, वैसे आपकी तलवार दुश्मन की गला पर पहुंच जाता है। और माँ कालिका की तलवार जैसे रक्त बीज को वध कर देती है, वैसे आपकी तलवार दुश्मनों की सिर को कत्ल कर रही है। अर्थात इन सारी चीज़ों से उन्होंने छत्रसाल की तलवार की तुलना भूषण ने किया। क्लियर? आशा करते हैं समझ में आया होगा। फिर भी थोड़ा सा हम लोग आगे चल लेते हैं, एक नज़र और देख लेते हैं। लिखिएगा, भूषण कहते हैं छत्रसाल की तलवार सूर्य की किरण से ज्यादा प्रलंकारी है, जो अंधेरे को काटते हुए नागिन की तरह दुश्मन के गर्दन पर चलती है। देखिए, अंधेरे को काटते दुश्मन के गर्दन पर चलती है। कैसे? जैसे नागिन अपने दुश्मन के गले को घेर लेती है और उसे वध कर देती है, बाध्य कर देती है। छत्रसाल की तलवार जब चलती है तो ऐसा लगता है जैसे काली की माँ को कलई देने के लिए, यानी गले की माला देने के लिए, मुंडन की माला देने के लिए आप उसको क्या कर रहे हैं, दुश्मनों को वध कर रहे हैं, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। क्लियर? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए, पहले अर्थ स्पष्ट करने के लिए कह रहा आपसे, नीचे लिखे अवतरणों को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 है, लगती लपकी कंठ वैरिन के नागिन सी रुद्र ही रुझावे दे दे मुंडन की माल को। क्लियर? अब देखिए, हर अर्थ स्पष्ट करने की भांति आज इसमें भी अर्थ स्पष्ट करने के लिए मिला है मुझे। तो हम लोग तो पहले भी जानते हैं कि कैसे इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो लिखते हैं हम लोग, उपयुक्त पंक्ति भूषण रचित कविता शीर्षक से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जैसे कोई नागिन अपने दुश्मनों की गला को इस तरह घेर लेती है कि जैसे वह शिव और उसे वध कर देती है। जैसे शिव को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए, आप मुंडन की माला बनाने के लिए दुश्मन के गर्दन को आपकी तलवार इस तरह काट रही है कि मतलब दुश्मन को जैसे देखता है छपाछप आपकी गर्दन, तलवार जो है उसकी गर्दन को काटते जा रहा है। ऐसा भूषण ने छत्रसाल की तलवार की शौर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है। सुनिएगा फिर से, लिखेगा, उपयुक्त पंक्ति भूषण रचित कवित्व शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि जैसे कोई नागिन अपने दुश्मन की गर्दन को, बैरिन माने होता है दुश्मन, गर्दन को, कंठ को इस तरह से घेर लेती है और उसे मार देती है। फिर जैसे रुद्र ही रिझावे, जैसे शिव को प्रसन्न करने के लिए आप मुंडन की माला बनाने के लिए दुश्मन को इस तरह काट रहे हैं कि उसकी गर्दनों की क्या बन गई है, माला सी बन गई है, ढेर सी लग गई है। ठीक है ना? चलिए, आशा करते हैं अब समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, ख में क्या कहते हैं अर्थ स्पष्ट करने के लिए, प्रतिभट कटक कटीले केते कटी कटी कालिका सी कलकी कलऊ देती कल को। बस देखिए कितने बढ़िया लिखे हैं उन्होंने। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से, क्या लिखे हैं, प्रतिभट कटक कटीले केते कटी कटी कालिका सी कलकी कलऊ देती कल को। यानी लिखेंगे, उपयुक्त पंक्ति भूषण रचित कवित्व शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि
छत्रसाल के शौर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप उस तरह शूरवीर हैं, आप वैसा पराक्रमी हैं जैसे माँ काली शत्रुओं जो उनकी थी रक्तबीज उस पर इस तरह तलवार चला रही थी कि मुंडन की माला बन चुकी थी, वहां पर मुंडनों का ढेर हो चुका था। ठीक उसी तरह से आपकी तलवार दुश्मन के गर्दन को उसी तरह से काट रही है जैसे माँ काली अपने रक्तबीज को काटती थी। यानी माँ काली से तुलना छत्रसाल के तलवार से की गई है कि जैसे माँ काली अपने दुश्मन रक्तबीज के गर्दन को जैसे काटी वैसे ही आप अपने दुश्मन को काट रहे हैं। जैसे लगता है माँ काली को मुंडन की माला पहनाना हो वैसा आप कर रहे हैं। ठीक है, आशा करते समझ गए हम। लेकिन लगता है हमको थोड़ी सी आपको शंका रह गई है, तो मैं उस शंका को फिर से दूर कर दूं। लिखेगा उपयुक्त पंक्ति भूषण रचित कवित शीर्षक पाठ से लिया गया है। इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम की वर्णन करते हुए लिखते हैं कि हे छत्रसाल, आपकी तलवार उसी तरह से खेला कर रही है जैसे माँ काली अपने दुश्मन रक्तबीज को काट करके गर्दन का क्या बना दिया था, ढेर बना दिया था। आपकी तलवार अपने दुश्मन को इसी तरह से काट काट करके ढेर कर दिया है मुंडन का, और वो मुंडन माँ काली को प्रसन्न करने के लिए माला जैसा बनाने की आप प्रयास कर रहे हैं। और ये लगता है कि आप उस मुंडन का क्या बनाएंगे, माला बनाएंगे और माँ काली को अर्पित करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई पड़ रहा है। अर्थात आपकी तलवार माँ काली की जो तलवार है उसके समान है। क्लियर? आशा करते हैं अब समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 क्या कहते हैं। हमने तो उसको रंगना थोड़ा सा भूल गया, चलिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं और अन्य रीतिकालीन कवियों से वे कैसे विशिष्ट हैं। देखिए अभी आपने पढ़ा कि जो हमारे भूषण जी हैं वो रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं, तो लिखेंगे भूषण रीतिवद आचार्य कवि हैं और वो रीतिकाल के श्रृंगार रस के कवि नहीं हैं। वो किसके हैं, तो वीर रस के कवि हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि भूषण किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि हैं। पूछा जाएगा, आपसे पूछा क्वेश्चन कि भूषण किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल के। लेकिन रीतिकाल के बहुत सारे कवि हुए, उनमें जितने भी कवि थे सब श्रृंगार रस के प्रधान थे, सभी ने श्रृंगार रस को लिखा है। लेकिन जो भूषण थे वो वीर रस थे, यानी सभी से ये क्या थे, अलग थे। इनकी रचना है वीर रस, जबकि अन्य जो लेखक थे वो श्रृंगार रस लिखे हैं, इसीलिए अन्य लेखक से ये क्या है, भिन्न है, कवियों से क्या है, ये भिन्न है। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। फिर भी एक नज़र और देख लेते हैं। लिखिएगा आप कि भूषण रीतिकाल के कवि हैं और ये अन्य कवियों से इसलिए भिन्न है क्योंकि रीतिकाल के जितने कवि थे वो श्रृंगार रस के प्रधान थे, उनकी जो रचना है वो श्रृंगार रस की थी। लेकिन हमारे भूषण जी की रचना वीर रस है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे कदमों के साथ। 6 नंबर, आपके अनुसार दोनों छंदों में अधिक प्रभावशाली कौन है और कौन क्यों? अब देखिए आपने 2 पद पढ़ा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि छत्रसाल के यहाँ भी और शिवाजी के यहाँ भी, दोनों के यहाँ हमारे भूषण जी आश्रय लिए थे, दोनों इनके आश्रयदाता थे। तो दोनों के गुणों का उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से तुलना किया है। अब बताइए कौन सा छंद आपको अच्छा लगा, कौन छंद ज़्यादा है। तो अगर हमारी विचार से अगर चलेंगे तो पहला छंद जो है शिवाजी, उनकी तुलना बहुत अच्छा से किया गया है। यहाँ पर छत्रसाल की तलवार की वर्णन है, वहाँ पर शिवाजी के गुणों का वर्णन है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्य खंड में, काव्य खंड में शिवाजी की जो तुलना है वो सबसे अच्छा, यानी पद नंबर 1 ज़्यादा उपयुक्त है, ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि वहाँ शिवाजी की तुलना हवा, शेर, चिता, समुद्र के पानी
जंगलों की आग, राम, परशुराम, कृष्ण, इन सारे चीज़ों से किया गया है, अर्थात पहला पद मुझे ज़्यादा प्रभावशाली लगता है। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ये हमारा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो सबसे पहले थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एक नंबर। दूसरी नंबर, ये हमारी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसके लिए भी थैंक यू। अब चलते हैं आगे। करना क्या है आपको मेरे भाई, अगर आप हमारी वीडियो देखे हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा अपने प्यारे हाथों से सब्सक्राइब पर अंगूठा दबा दीजिए, और एक आएगा उसके बाद बेल, वो बेल को भी बजा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि मेरा जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहेगी। और हाँ, अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा, अपने प्यारे हाथों से 5 व्यक्ति को। हमारे तरफ से आपको रिक्वेस्ट, तो इससे क्या होगा कि हमारा चैनल थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे।